हाँ, उत्तर फाल्गुनी। अब ये कन्या राशि वाला उत्तर फाल्गुनी। आ, पैदा हुआ जातक क्या होगा? सुंदर, कांति वाला, मतलब शरीर वाला। ठीक है। बचपन में दुखी होगा। आंखों का प्रॉब्लम रहेगा। अपना स्टेटस बहुत बढ़ाता रहेगा निरंतर। अपनी यश कीर्ति को बढ़ाने वाला। दयाशील। आ, इनके दांतों का प्रॉब्लम होगा। दी द्विभार्या युक्त, तो द्विभार्या तो होता नहीं आजकल। एक ही भार्या होगा, है ना। उस हिसाब से थोड़ा देश काल पात्र हिसाब कर लेना। श्याम वर्ण। रति प्रिय। ये लोग टेंसियस बहुत होते हैं। सत्यवादी। इनका आइदर पहला या दूसरा या तीसरा, तीनों में से किसी एक पुत्र संतान की मृत्यु जरूर होती है बचपन में ही। घटनाक्रम: 1 वर्ष 2 माह 11 दिन शिशु रिष्टि। 5 वर्ष 4 माह 3 दिन पेट का रोग। 9 वर्ष 1 माह 5 दिन अननोन डिजीज। वही जो मैंने एक्चुअली पहले दिन में ये मान्यता था, है ना। डायन वगैरह ये सब का जो प्रकोप, काला जादू का प्रकोप, आजकल उसको अननोन हम लोग डिजीज बोल देते हैं, बेटर रहता है, क्योंकि ये सब चीजें होती नहीं है, इसकी कोई व्याख्यान अभी तक माने साइंटिफिकली मिला नहीं है। 17 वर्ष 9 माह 5 दिन बुध रिष्टि। 25 वर्ष 4 माह 10 दिन चंद्र रिष्टि। टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना, बुध या चंद्र बलवान है या नहीं। अगर बलवान होगा तो रिष्टि कट जाएगी। 42 वर्ष 6 माह 5 दिन भयंकर उदर रोग, पेट का रोग, पेट में दर्द वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिसमें इनको काफी दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। 85 वर्ष 1 माह दूसरा दिन शत्रु भय। इनका मृत्यु उसके बाद 85 के बाद चैत्र महीना शुक्ला चतुर्दशी रविवार रेवती नक्षत्र में कहीं तीर्थ स्थान में इनकी मृत्यु होती है। कोई भी तीर्थ स्थान घूमने के लिए ये लोग जाते हैं, वहीं पे इनकी मृत्यु होती है। टर्म्स एंड कंडीशन आयुर्विचार। कन्या राशि का नेक्स्ट नक्षत्र हस्ता। सुंदर दैहिक गठन होते हैं इनके। देह संरचना इनका बहुत अच्छा होता है। इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम होते हैं कि इंसान जो है ना इनकी तरफ, मतलब एकदम से ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आकर्षित हो जाते हैं।
वायु पित्त प्रधान वाले शरीर, आंखों के रोगी, आ, इनके नयन मतलब आंखें बड़ी मतलब अच्छे होते हैं। शोभन और दृष्टि नंदन बोलते हैं उसको, मतलब देखने में बड़ा सुंदर होता है। परवल को अगर बीच में से काट दोगे तो कैसा लगेगा? इतने ऐसी खूबसूरत आंखें होती हैं इनकी। पंडित, ज्ञानी, बस ये लोग कभी भी आ, बहुत बड़ा धनी नहीं हो पाते हैं। धार्मिक, परोपकारी, आ, अपने माता पिता के आज्ञाकारी, और जिंदगी भर माता पिता का मतलब माता पिता को दिया हुआ वचन को पालन करने वाले। इनके लाइफ का ट्रेजिडी मतलब इनके संतान हानि होना इनका ट्रेजिडी है लाइफ का घटनाक्रम। 2 वर्ष, 10 माह, 6 दिन, क्लेश भोग, कष्ट। 7 वर्ष, 9 माह, 3 दिन, मंगल दृष्टि। 17 वर्ष, 8 माह, 3 दिन, चंद्र दृष्टि। हाँ, ये चंद्र और मंगल अवस्थान भेद से देख लेना का ये दृष्टि योग है या नहीं। 21 वर्ष, 9 माह, 9 दिन, उदर रोग। 32 वर्ष, 8 माह, 9 दिन, स्किन का भयंकर प्रॉब्लम। 96 वर्ष, 5 माह, 7 दिन, बात रोग जनित। चैत्र माह, मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र, दिवा, 14 दंड, मृत्यु। टर्म्स एंड कंडीशन आयुर्विचार। कन्या का अंतिम नक्षत्र चित्रा। चित्रा का 2 पाद कन्या में है, और बाकी 2 पाद चला गया तुला में। 2 पाद कन्या का ये बुध का अपनी एरिया है। इसमें चित्रा में पैदा हुआ इंसान आ, गौर वर्ण मतलब वो उनका रंग जो है ना बड़ा गोरा टाइप का होगा। ठीक है। इनको आंख का प्रॉब्लम हमेशा होता है। ये लोग अधिक बोलते हैं। इनके दिमाग बड़ा परिपक्व होता है, बुद्धि परिपक्व, क्षमाशील, जल्दी किसी से भिड़ते नहीं है, मारदंगा इत्यादि के कारण मतलब। इनके मन कभी कभी विराग होते हैं, संसार से दूर संन्यास जीवन यापन करने की मन करता है इनको। बट ये लोग बहुत कामुक होते हैं। ज्ञानी, देहश्री युक्त, अल्पाहारी, ये ना बहुत सज्जन विनयी होते हैं। इनको दांत का प्रॉब्लम सताते रहता है।
घटनाक्रम कुछ यूं है। प्रथम वर्ष 8 माह 14 दिन। बीमारी 2 वर्ष 1 माह 17 दिन। उसी बीमारी का एक एक्सटेंशन पार्ट, अज्ञात भय। जो बीमारी 1 वर्ष 8 माह 14 दिन में हुआ, वो 2 वर्ष 1 माह 17 दिन तक कंटिन्यू किसी ना किसी रूप से अज्ञात, ये रहस्यमयी बीमारी जो है होते रहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। 12 वर्ष 7 माह 9 दिन राहु व चंद्र दृष्टि। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन, चंद्र और राहु के अवस्थान। 18 वर्ष 5 माह 27 दिन स्किन प्रॉब्लम। 28 वर्ष 3 माह 25 दिन आ, जल से किसी तरह का खतरा। 31 वर्ष 5 माह 4 दिन इनको मृत्यु भय होगा या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अगर बच जाते हैं तो फिर अगला 45 वर्ष 7 माह 24 दिन सर्प भय। नेक्स्ट 93 ईयर्स 1 माह और 7वां दिन एस्थमा की वजह से मौत। वैशाख का महीना होगा, शुक्ला दशमी होगी बुधवार, पुनर्वसु नक्षत्र, दिवा दंड, सात सात दंड। ये पेट और सांस की वजह से, पेट का दर्द और सांस की वजह से इनकी मौत होती है। टर्म्स कंडीशन आयुर्विचार। नेक्स्ट तुला। पहला नक्षत्र चित्रा। ये तुला का चित्र थोड़ा आपका कन्या के चित्र से अलग है। जैसे इनका जो मतलब क्या बोलते हैं, इनका जो आचार आचरण होगा बहुत मधुर वाक्य वाले, मधुर भाषी। इनको ना बड़ा मतलब दूसरे से मीठा बात बोलना पसंद होगा। दांत के रोगी। अ, इनको भी रोमाटिक अर्थराइटिस का समस्या होगा। शांत होंगे। सौबांधव। सौबांधव मतलब है दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना या दोस्तों दोस्तों के साथ रहना इनको पसंद आएगा। ये लोग ना गुस्से से खुद को भी नष्ट कर देते हैं। पेट के रोगी। बिजनेसमैन। खुद को जैसे नष्ट करते हैं तो अपने शत्रु को कैसे छोड़ देंगे। शत्रुहंता। शत्रु को एकदम माने उसके तह तक जाते हैं लोग। बिजनेसमैन प्लस साथ में इनको एग्रीकल्चर बहुत पसंद है। इनके एक खासियत है, इसके शरीर में देखना बाल कम होते हैं बहुत। शरीर में जैसे हर जगह पे पुरुष का। और चित्र वाले पुरुष द्विभार्या अनुरक्त। घटनाक्रम
जब इनका उम्र होगा 10 वर्ष, 9 माह, 18 दिन, सडन, अकस्मात, रिष्टि जोग, आकस्मिक, रिष्टि जोग, मतलब मौत हो सकता है, बट आयुर्विचार करना जरूरी है। अगर बच गए तो 18 वर्ष, 7 माह, 5वां दिन, कोई भी टॉक्सिन के वजह से, टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से शरीर में दर्द या पीड़ा या रोग। 27 वर्ष, 3 माह, 7 दिन, इलेक्ट्रिक से डर। 34 वर्ष, 7 माह, 9 दिन, जल से डर। 58 ईयर्स, 2 माह, 7 दिन, ये लोग कहीं घूमने जाएंगे जंगल वगैरह में, जंगल वगैरह में, वहां पे इनको किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। चित्रा वाले, ये जो आपका तुला वाले माने तुला राशि का चित्र वाले जितने लोग हैं, इनको ना सुइसाइड टेंडेंसी बहुत ज्यादा आता है। ये खास नोट है, इसको नोट कर लेना। इनको सुइसाइड करना बहुत पसंद, माने इनके दिमाग में हमेशा खाली सुइसाइड वाले चक्कर चलते रहता है। इनकी मौत की एग्जैक्ट कोई उम्र या माने चीजें जो है ऐसी तिथि है, तिथि मैं बता सकता हूँ। वैशाख का महीना होगा, द्वादशी तिथि होगी, मंगलवार होगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। ठीक है। तो ये लोग सुइसाइड कर सकते हैं इसी टाइम पे, इस दौरान, ये जो मैंने बताया। स्वाति, तुला राशि का नेक्स्ट नक्षत्र। सुंदर आंखों वाले, स्वरूप, पहचान, दयालु, सत्यवादी, मीठा बोलने वाले, भोजन रसिक। इनको अपने घर में रहना बहुत पसंद है, घर छोड़ के कहीं बाहर जाना नहीं चाहते हैं लोग। इनका ज्ञान बहुत परिपक्व है। ये लोग गवर्नमेंटल जॉब में बड़े ऊंचे ओहदे पे होते हैं। सुंदर केस, रोमशः शरीर, मतलब इनके शरीर में बालों की परिमाण बहुत ज्यादा होगा, बड़ी सुंदर दिखने वाले। ये लोग मतलब कृषि विद्या में बहुत पारंगत होते हैं, और स्वबांधव रहना पसंद करते हैं। अकेला रहना इनको पसंद नहीं है। घटनाक्रम, 2 वर्ष, 7 माह, 6 दिन, देह कष्ट, मतलब इनको शरीर में बहुत तरह का पीड़ा होता है। 4 वर्ष, 3 माह, 1 दिन, मंगल दृष्टि, टर्म्स कंडीशन, मंगल दुर्बल हो तो। 8 वर्ष, 9 माह, 9वां दिन, इनको ना दुष्ट लोगों के
मतलब का उसका दुष्ट लोगों का वो क्या बोलते हैं उसको, हम्म, आघात ये लोग इन पे दुष्ट लोगों का आघात होता है इस पे, चाहे अपहरण हो या कोई भी मतलब इस तरह का चीजें होते रहता है। 11 वर्ष 10 माह 5 दिन चंद्र दृष्टि, टर्म्स कंडीशन चंद्र दुर्बल हो तो। 21 वर्ष 7 माह 9 दिन इलेक्ट्रिसिटी से खतरा। 27 वर्ष 9 माह 18 दिन जल से खतरा। 31 वर्ष 1 माह 5वां दिन गिरफ्तार होने की बंधन, डर, बंधन भय, कहीं पे भी मतलब अरेस्ट होने का या इस तरह का होने का, इनका मतलब जेल जाने का इस तरह का प्रॉब्लम होगा। 87 वर्ष 9 माह 18वां दिन ये भी सुइसाइड वाले हैं। सडनली या तो सुइसाइड करेंगे या सडन मतलब हार्ट अटैक से इनको सडन मौत। वो होगा वैशाख का महीना होगा, द्वितीया तिथि होगी, बुधवार का दिन होगा, दिवादश दंड में किसी भी देव स्थान में इनकी मौत होगी। नेक्स्ट, विशाखा नक्षत्र। इसका 3 हिस्सा तुला में है, बाकी एक हिस्सा चला गया आपका वृश्चिक में। तुला का विशाखा, श्याम वर्ण, कृष्ण देही, रति प्रिया, द्विभार्या संभवाः, मतलब त्रिभार्या, 3 भार्या, 3 स्त्री हो सकते हैं इनके जीवन में। दयालु, परिपक्व, ज्ञानी और संतान भाव अगर दुर्बल हो, पंचम भाव, तो प्रथम पुत्र का या कोई भी संतान आने का डर है। इनको पेट की प्रॉब्लम हमेशा बने रहता है। घटनाक्रम, 2 वर्ष 5 माह 15वां दिन शारीरिक कष्ट। 4 वर्ष 10 माह 4 दिन भूतों का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपद्रव, मतलब अपदेवता या भूत के वजह से इनके शारीरिक प्रॉब्लम। 8 वर्ष 9 माह 15 दिन जल से समस्या। 18 वर्ष 1 माह 2 दिन चंद्र दृष्टि। 29 वर्ष, हाँ टर्म्स एंड कंडीशन चंद्र देख लेना। 29 वर्ष 7 माह 5 दिन कोई भी पॉइजन या टॉक्सिन के वजह से शारीरिक प्रॉब्लम। 32 वर्ष 2 माह 18 दिन कलेरा या डायरिया या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम। 39 वर्ष 9 माह 7 दिन वायु पित्त रोग।
90 वर्ष 5 माह 15 दिन। वैशाख का माह होगा, शुक्ला दशमी मंगलवार का दिन होगा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा, और रात के 14 दंड बीत जाने के बाद इनकी मौत होगी। ये श्योर एंड सर्टेन, यहाँ आयुर्विचार देखने की दरकार नहीं है। ये पहली बार मैं किसी पे बोल रहा हूँ श्योर एंड सर्टेन। यहाँ आयुर्विचार टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। सर वो क्यों सर? माने इस समय में इनका मौत होना ही होना है। अच्छा। हर एक समय में मैं मौत के जब टाइम निर्धारण कर रहा था, बता रहा था आपको, तो फिर मैं बोल रहा था ना टर्म्स एंड कंडीशन आयुर्विचार। बट यहाँ पे जी आयुर्विचार सर। करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मतलब है तो फिर है। तो यानी कि 39 के बाद सीधा, 40 के बाद सीधा 90 साल तक लंबा। हाँ, 90 वर्ष 5 माह। यही विशाखा, जब आपका आप हम वृश्चिक वाले बोलेंगे ना, फिर वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन वही आएगा, आयुर्विचार आवश्यक है। ठीक है। अ, विशाखा वृश्चिक वाला अंतिम पाद या अंतिम चरण, सत्यवादी, दयालु, बहुजन प्रिय, अ, बहुत सुंदर मुखश्री, मतलब इनका चेहरा बहुत अच्छा होता है। इनके चेहरे पे मतलब इतना बेटर ये होता है कि आप सोच नहीं सकते। राजपूज्य, कृषि कर्म परायण, यानी इनको एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ये एग्रीकल्चर इनको बहुत पसंद है। गौर वर्ण, आ, यहाँ पे एक एक कंडीशन, इसको कंडीशन नहीं बोलेंगे, ये एक क्या बोलते हैं उसको, कासन, उसको लिख लेना। ये होता ही है जनरली। इनका द्विभार्या होता है, प्रथम भार्या से इनको बड़े अशांति होते हैं, और फिर वहां पे डिवोर्स होता है। ठीक है। और दूसरी भार्या इनके जीवन में स्थायित्व देते हैं। इनके 3 संतान की हानि संभव। टर्म्स एंड कंडीशन, संतान भाव देखना जरूरी है। घटनाक्रम, 2 वर्ष 9 माह 7 दिन शारीरिक कष्ट, 5 वर्ष 11 माह 11 दिन उदर रोग, 11 वर्ष 7 माह 12 दिन फीवर, 18 वर्ष 5 माह 2 दिन राहुरिष्टि, 21 वर्ष 5 माह 27 दिन फीवर, 25 वर्ष 28 माह 15 दिन भूतों से डर, 26 वर्ष 5 माह 2 दिन शारीरिक तकलीफ या सामाजिक तकलीफ, 72 वर्ष 5 माह
चौथा दिन, माघ का महीना, कृष्णा तृतीया शनिवार, रोहिणी नक्षत्र, दिवा 3 प्रहर के बाद, रोग से मौत। टर्म्स कंडीशन आयुर्विचार। नेक्स्ट नक्षत्र, आज इसको खत्म कर देते हैं। अनुराधा, श्याम वर्ण, पित्तदेही। बहुत जल्दी जल्दी भूख लगता है लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते हैं। स्किलफुल पर्सन्स, स्ट्रगलर। एक्सट्रीम स्ट्रगलर अगर बोलूं तो कम नहीं होगा। इनका जीवन में मतलब क्या है ना, बड़ा वो ऊंचा नीच घटनाएं जीवन में घटते रहती है। शास्त्रों पे बहुत भरोसा या शास्त्र पे विश्वास, सत्य प्रिय। कभी कभी आवेगवश, बुद्धि भ्रम। बट तुरंत ही अपनी आदर्श, अपनी फिलोसॉफी पे फिर वापस आना। बचपन में रोगी, ये लोग लाकी होते हैं। इनके संतान बहुत कम होते हैं। चाहे पुत्र या कन्या या स्त्री, हानि का योग रहता है। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन देखना जरूरी है। जन्म समय के समय कौन सा दुर्बल भाव है। पंचम भाव होने से, है ना बच्चे, पंचम भाव होने से मतलब पुत्र हुआ, एकादश भाव होने से कन्या, ठीक है, और सप्तम भाव होने से स्त्री। ओके। पंचम भाव से पुत्र गिना जाता है, एकादश भाव से कन्या का गिनती होता है। अच्छा सर, मतलब कि किसी की कन्या देखनी है तो वो एकादश भाव से देखेंगे सर? हाँ, ये सर वैसे बहुत तो संतान तो सर उसी से देखते हैं सर, इसलिए कह रहा हूँ मैं सर। अरे नहीं यार, बहुत सी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें ये काल रुद्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ना कि मतलब आपको एक बहुत मतलब दूसरे से अलग एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए काफी होता है ये। इसलिए तो मैं अलग अलग से थोड़ा व्याख्यान कर दे रहा हूँ। इन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया कि मतलब स्त्रियो हंता च मतलब संत संतान संतति, उन्होंने तो बोल ही दिया। बट मैं इसको थोड़ा व्याख्यान कर दे रहा हूँ। ठीक है। मतलब अगर पंचम भाव पुत्र का भाव है, एकादश भाव कन्या का भाव है, और सप्तम भाव स्त्री का है। सर ये सभी मतलब कि वैसे नॉर्मल लगनों में भी चेक कर सकते हैं ये भाई 11 बिल्कुल भाव D1 पृथ्वी में, का? D1 में ही चेक करना है भाई। अच्छा, D1। D1 का ठीक। एकादश भाव कन्या संतान का है। ठीक। ठीक है, यही सब तो डिस्टरबेंस है। यही असली एस्ट्रोलॉजी और वर्तमान एस्ट्रोलॉजी में यही फर्क है अनुज, और कुछ नहीं है। जी सर। इसलिए हम जैसे थोड़ा सा सफल हो जाते हैं, बाकी लोग सफल नहीं हो पाते।
ओके, हो गया ना? लिख लिए? हाँ सर। ठीक। हाँ सर, यहाँ पे पूरे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अनुराधा वाले, आ, आ, मैं थोड़ा सा और आपको कुछ पते की बात बताऊं या अभी नहीं बता के बाद में बताऊंगा? मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये लग्न बृहस्पति, समझे? वृश्चिक वृश्चिक लगन। मैंने बोला लग्न हाँ सर, लगन में। और बृहस्पति अच्छा सर, लगन और बृहस्पति। जिस नक्षत्र में होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जैसे फल देते हैं। आया कुछ समझ में? एक सर, एक सेकंड, एक। सर ये थोड़ा समझाएंगे सर, कैसे मतलब के? मान सर लो लग्नेश हो गया एक, मान लीजिए। हाँ जी। आपका लग्न उदित होता है हाँ सर। अनुराधा नक्षत्र में, जी ठीक है सर। और आपके बृहस्पति भी उदित होता है अनुराधा नक्षत्र में, हम्म। दोनों को सेम मान सकते हो। ये अच्छा सर। मैं ठीक। गुण तत्व बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि किसी का लगन हो गया आपका, अनुराधा नक्षत्र हो गया, और गुरु का नक्षत्र हो गया आपका अनुराधा। वृश्चिक। नहीं, अनुराधा ना होकर मान लीजिए नहीं नहीं, क्या हो अनुराधा गया। ही बोल रहा हूँ। अच्छा, अनुराधा ही बोल रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ। अच्छा, अगर लगन में ही वो गुरु हो तो यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं नहीं, मान लेंगे दोनों लगन के में दोनों नहीं। पास में। मान लो किसी का नक्षत्र जो है वो अश्विनी है, जी जन्म लगन। जी 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 हम्म। जी। और बृहस्पति वृश्चिक में है अनुराधा में, अच्छा जी। तो उसको ना वो अश्विनी का नक्षत्र का गुण भी मिलेगा, अनुराधा का गुण भी मिलेगा। अच्छा सर, ये बेसिकली इसी इसमें देखना है कि सभी में देख सकते हैं हम, जैसे कि? सभी में, सभी में। अच्छा, यानी कि गुरु जहां पर होगा उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे और इसके भी रहेंगे, दोनों के रहेंगे हाँ एक तरीके से, हाँ लगन के और गुरु के दोनों के। हाँ। अभी और एडवांस चलोगे ना, एडवांस और जितना जितना एडवांस में चलते रहोगे, फिर लग्न जी और सर। लग्नेश का भी, लग्नेश भी जिस नक्षत्र में होगा जी। उसका भी कैरेक्टर को हमको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है, जो अभी तक आपने बताया ना, जैसे नक्षत्र का मैंने कई जगह पे देखा है, अपने में भी लगाया है और भी देखा है मैंने। तो बहुत अच्छा फिट बैठ रहा था ये लग्नेश का, जो बिल्कुल डिग्री का है ना, पॉइंट टू पॉइंट। मालूम है, मालूम है। लेकिन ये तो बेसिक बता रहा हूँ ना मैं। जी जी बट एडवांस में जब बता रहा हूँ, एडवांस का एक दो लाइन तो बता देता हूँ ना, कभी कभी मूड आ गया तो फिर बता दिया। जी आप एकदम आपको पिन पॉइंट रिजल्ट अगर लेना हो तो फिर ये तीनों को देखना होगा। अच्छा, लगन, लग्नेश और गुरु। गुरु। ठीक है, तब जाके आप पिन पॉइंट कर तो, पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर तो सर पाए। इसमें जैसे चंद्रमा को नहीं महत्व देना था ना? नहीं, चंद्र सूर्य को मैंने महत्व ही नहीं दिया। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ ये मैं आपको थियोरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ ना भाई। जी सर। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा, मैं वो बता रहा हूँ आपको। यानी किसी की हमने कुंडली पढ़नी हो तो पहले लगन को देख लो, डिग्री क्या है, कौन सा नक्षत्र है, लग्नेश को